माहौलियात जो है माहौलियाती आलूदी जो इधर सिटीज़ के अंदर होती है वो वहाँ कहाँ, वहाँ प्योर और ख़ालिस सारी चीज़ें हैं, हर चीज़। तो गाँव के तो क्या ही कहने। देहाती ज़िंदगी है वो बड़ी ख़ालिस है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है ना अगर वहाँ रह नहीं सकते, वो रवायतें और वो खाना पीना और वो ख़ालिस ग़िज़ाएँ कम से कम हमें वो तो अपनी लाइफ के अंदर ना लानी चाहिए। मन है। नहीं सर, मुझे आप इतना बताएँ, आपको इतने साल हो गए, आप गाँव ठीक है, आप गाँव नहीं रहते, आप कराची में हैं। हुँ। आपने कभी खालिस दूध पिया है? नहीं, हमें तो पता ही नहीं है कि दूध किस चीज़ का होता है यहाँ जो हमें दिया जाता है। भई हमें चाहिए। आर्टिफ़िशियल क्या आर्टिफ़िशियल चल रही है जी, हर चीज़। आजकल तो हर चीज़ ही आर्टिफ़िशियल आ रही है, दूध भी आर्टिफ़िशियल है। आर्टिफ़िशियल आ रहा है, आटा भी आर्टिफ़िशियल आ रहा है। बाहर जो शहरों में चीज़ें मिलती हैं ना, वो हर चीज़ आर्टिफ़िशियल होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਯਹਯਾ ਮੋਹਸਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੋਹਸਿਨ ਇਕਬਾਲ ਫਰੋਮ ਕਰਾਚੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੀ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। सर मुझे पहले तो आप ये बताएँ कि आपको इतने साल हो गए, आप अभी तक गाँव क्यों नहीं गए? आपने गाँव की खूबसूरती क्यों नहीं देखी? असल में बात ये है कि वालदैन जब जॉब करना वालदैन ने शुरू की तो उसके बाद ऐसा होता है कि उन लोगों को भी सिटी में शिफ्ट होना पड़ता है क्योंकि जहाँ जॉब होती है वहीं आके रहना पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से फैमिली को साथ रखना इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिटीज़ के अंदर आपको पता है कि बाहर से खाने वगैरह खाने और ये वो सारा बहुत मुश्किल है और क्योंकि तबीयत वगैरह लोगों की ख़राब हो जाती है। इस वजह से फैमिलीज़ को जो है ना वो शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है, सिटीज़ के अंदर। नहीं, नहीं सर, मेरा इस पे एक सवाल है। ये फैमिलीज़ को गाँव के गाँव खाली हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा। आपने भी कहा कि फैमिली को लेके आना मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? वो मजबूरी है ना लोगों की क्योंकि सिटीज़ के अंदर ये है कि फैसिलिटीज़ भी वगैरह ज़्यादा होती हैं यहाँ, ठीक है। और यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, ये वो हॉस्पिटल्स वगैरह और ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी यहाँ फैसिलिटी ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये गाँव के अंदर ये चीज़ें भी प्रोवाइड करे ताकि वहाँ यूनिवर्सिटीज़ ये वो इस तरह की चीज़ें बनाए ताकि लोग जो है ना वो गाँव से इधर जो है ना रुजू ना करें सिटीज़ की तरफ। सर मैं आपके इन्फॉर्मेशन में थोड़ा-सा इज़ाफ़ा करता हूँ। आजकल जदीद दौर है, गाँव में भी ऑनलाइन चीज़ें आती हैं। हमारे गाँव में भी कॉलेज है। इसकी सर ये तो इतना बड़ा कोई रीज़न नहीं है। नहीं, हमारे एरिया में इस तरह होता है ना कि बाज़ औक़ात मैं कोई मेडिकल के तौर पे जो कोई बंदा भी ऐसा है कि जो इमरजेंसी पड़ गई, किसी की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, वो कहते हैं ऐसे भई पंजाबी का डायलॉग है ना कि इसको इन्हू लाहौर ले जा भई, लोला वो या वाला सीन है। ये तो है। तो इस वजह से जो है ना लोग कोशिश करते हैं कि सिटीज़ के अंदर रहें ताकि वो जो है ना उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड हों, हॉस्पिटल है, उसमें कॉलेज, यूनिवर्सिटी हमारे एरिया में है लेकिन ये है कि अभी उनमें बहुत दूर-दराज़ हैं, लोग जा नहीं सकते। जैसे कि मेरे अब जाने वाले रिलेटिव हैं, ठीक है? उनकी बेटी है तो वो जाती है वो का अपने गाँव से काफ़ी दूर जाती है, तो उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि वो फिर सुबह जाना और फिर शाम तक उनको सफ़र में लग जाते हैं। तो इस वजह से जो है ना लोग कोशिश करते हैं और हमने भी ये कोशिश की हम शिफ्ट हो जाएँ ये कराची के अंदर ही, सही। तो ये सीन है। तो सर आप गाँव को किस नज़र से देखते हैं? जी, गाँव गाँव फिर वो गाँव की क्या ही बातें हैं, वो ख़ालिस ग़िज़ाएँ और गाँव का रहना और माहौलियात जो है माहौलियाती आलूदी जो इधर सिटीज़ के अंदर होती है, वो वहाँ कहाँ? वहाँ प्योर और ख़ालिस सारी चीज़ें हैं, हर चीज़। तो गाँव के तो क्या ही कहने हैं। अगर आपको कभी गाँव देखने का मौका मिले तो आप जाएँगे? जी, जी, क्यों नहीं? हमने तो बाज़ औक़ात काफ़ी मरतबा हमने घरवालों को और वालिदैन को फ़ोर्स किया है कि यार हम हमें जाने दें गाँव का कभी छुट्टियाँ पड़ती हैं तो ज़रूर लेके जाएँ। लेकिन ये है कि सिटीज़ के अंदर रहते हुए इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियात हो चुकी हैं ना कि वापस जाना और फिर वहाँ से आना ये बहुत मुश्किल हो चुका है अब। भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, गाँव शहर में आते हैं ना, यहाँ यहाँ पर इंसान को इतना टाइम ही नहीं है कि इंसान अपने बारे में सोचे, ठीक ऐसे है। ही, ऐसे ही। गाँव में है ना, कोई बंदे को टेंशन नहीं है, बंदा सुकून, बंदा बंदा रिलैक्स फील करता है। बस ये वो पुराने दौर थे कि लोगों के घर राशन आ रहा है, ठीक है? गाँव के अंदर ऐसे होता था कि थोड़ा-सा राशन आ रहा है या थोड़ा-सा निज़ाम चल रहा है, तो वो बड़ी हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ारते थे। और अब हमारा ये हो चुका है कि हम जैसे ही थोड़ी-सी स्टडी हासिल कर लेते हैं, हमें गाड़ियाँ, फिर बैंक बैलेंस और दूसरी चीज़ें सारी जो हैं, इनकी तरफ हमारी पूरी तवज्जो हो जाती है कि यार हमारे पास ये सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो हर बंदा जो है ना इधर आके मसरूफ़ अमल है कि हर बंदे की अलग ही भाग-दौड़ लगी हुई है। तो भई सर बात तो वही होगी ना कि हर बंदा अपने आप को भूल गया है। भूल गया है, ऐसा ही तो है। वो है क्या?
कि वे बस भाईजान गाड़ियाँ, पैसा क्या करना है? अगर इंसान की ज़िंदगी में सुकून ही नहीं। ज़िंदगी सुकून ही नहीं है, ऐसा ही है, लेकिन ये हम भूल चुके हैं बिल्कुल। गाँव की ज़िंदगी क्या ज़िंदगी है यार, कमाल है। तो सर आप गाँव को प्रमोट क्यों नहीं करते? बस ये क्या करें, मसरूफ़ियात और ऊपर से ये है कि फ़ैसिलिटीज़ में मैंने आपको बताया ना कि फ़ैसिलिटी ऐसी हैं कि बंदा और मसरूफ़ियात इतनी ज़्यादा हैं कि बंदा ना जा सकता है, ठीक है? कभी कोई ऐसा हो कोई चंगी माड़ी हो जाए जैसे पंजाबी में कहते हैं, तो फिर जाना बनता है वहाँ, वरना तो जाया ही नहीं जाता ये नहीं गाँव तो के सर अंदर। आप कराची की ज़िंदगी और गाँव की ज़िंदगी में क्या डिफ़रेंस है, जो आप कहते हैं यार काश ये भी होता, ये भी होता, आप किस चीज़ को मिस करते हैं? देहाती ज़िंदगी है वो बड़ी ख़ालस है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है ना अगर वहाँ रह नहीं सकते, ऐसा करना चाहिए कि हमें जो है ना कम से कम वो रवायतें और वो खाना-पीना और वो ख़ालिस ग़िज़ाएँ कम से कम हमें वो तो अपनी लाइफ़ के अंदर ना लानी चाहिए। जैसे ख़ालिस ग़िज़ा है, दूध है, ये वो इस तरह की चीज़ें हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जो है ना अपने आबाओ-अजदाद और अपने गाँव के साथ लिंक्ड रहें। ये हमारे लिए बड़ा फ़ायदेमंद है क्योंकि वहाँ की ख़ालिस ग़िज़ाएँ, दूध, ये वो सारी चीज़ें, ये हमारे बच्चों और हमारे लिए बड़े फ़ायदेमंद हैं। नहीं सर मुझे आप इतना बताएँ, आपको इतने साल हो गए, आप गाँव ठीक है, आप गाँव नहीं रहते, आप कराची में हैं। हुँ। आपने कभी खालिस दूध पिया है? नहीं, हमें तो पता ही नहीं है कि दूध किस ठीक चीज़ है? का होता है यहाँ जो हमें दिया जाता है। लेकिन ये है कि कभी-कभार हमारा जब होता है सीन इस तरह गाँव जाने का, तो वहाँ हम जाते हैं तो वहाँ जाके हमें पता लगता है कि यार दूध असल में है क्या? सर जो गाँव की ख़ज़ाएँ वग़ैरह हैं, ठीक है, जो वहाँ की मशहूर हैं कि ये सिर्फ़ गाँव में ही खालिस मिलती हैं, वो कभी आपने खाई हैं? जी, जी। हमारे जो हम जहाँ जिस एरिया से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ का ये सीन है कि वहाँ का जो खोया है, वो बहुत मशहूर है, ठीक है? तो अब मैं यहाँ कराची के अंदर ऑफ़िस के अंदर काम करता हूँ, तो वहाँ मुझे उन लोग एक मरतबा मैं गया अपने गाँव, तो वहाँ से लेकर आया। अब वो ऑफ़िस वाले हर मरतबा मुझे कहते हैं, "यार, अपने एरिया से वो खोया लाज़मी लेकर आना है।" भाई मज़े की बात ये है कि शहर वालों को वो हज़म नहीं होता। हज़म ही नहीं होता, यही बात है मतलब वो प्योर और ख़ालिस ग़ज़ा ऐसी है कि खाने के बाद हमें चाहिए होती है कि एक्सरसाइज़। उसका जो हमारे गाँव के बुढ़ापे जो बूढ़े लोग थे वो ऐसे करते थे कि उस ख़ालिस ग़ज़ा को खाने के बाद वो बड़ी मेहनत और तगो-दो करते थे, खेती-बाड़ी करते थे। और हमारे इधर सिटीज़ के रहने वाले ये हैं कि उनके वो जो है ना स्टोमक और मैदे इस तरह के हो चुके हैं कि कोई चीज़ इस तरह की हेल्दी खा लें तो वो उनको हज़म करना बड़ा मुश्किल हो जाता यार है। गाँव में कोई ना रहा, अगर कोई किसान ना हुआ, अगर उसने कोई चीज़ ना उगाई, गंदम ठीक है, जो हम बिल्कुल, बिल्कुल। खाते हैं, ठीक आटा ठीक है, अगर वो ही ना हुआ तो फिर लोग कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? फिर बिल्कुल हर ऐसा चीज़ ही है। आर्टिफ़िशियल होगी। भई हमें चाहिए। आर्टिफ़िशियल क्या आर्टिफ़िशियल चल रही है जी, हर चीज़। अब आजकल तो हर चीज़ ही आर्टिफ़िशियल आ रही है, दूध भी आर्टिफ़िशियल है। आर्टिफ़िशियल आ रहा है, आटा भी आर्टिफ़िशियल आ रहा है। बाहर जो शहरों में चीज़ें मिलती हैं ना, वो हर चीज़ आर्टिफ़िशियल होती हैं, ऐसे ही है, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो ये चाहता हूँ कि गाँव खाली ना किए जाएँ, ठीक है? मैं खुद गाँव का हूँ, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे। मैं हर जगह जाता हूँ, मैं आउट ऑफ कंट्री भी जाता हूँ ना, हुँ। तो मैं यही कहता हूँ भाई मैं भाईजान गाँव का हूँ, बिल्कुल, ठीक आपका है? ये पॉडकास्टिंग और ये सारी वीडियोज़ बनाने का मकसद ही बेसिकली ये है कि ये है। आप जो है ना गाँव की देहाती ज़िंदगी को प्रमोट करें, बताएँ कि यार देहाती ज़िंदगी और शहरों की रहने वाली ज़िंदगी में असल फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है? तो मेरे कहने से नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। आप लोग इसको प्रमोट करें। नहीं, ऐसा ही है, मैं खुद अपनी जो है ना मेरी अपनी जो सोच है वो ऐसी है कि मैं खुद चाहता हूँ कि यार मेरी जो आने वाली हमारी औलाद होगी या बच्चे होंगे तो उनको हम ऐसा करेंगे कि उनको बचपना जो है ना उनका गाँव के अंदर गुज़ारेंगे। भाई इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है इंडिया के जो किसान है, जो फार्मर है, ऐसा ही। ठीक है? मगर पाकिस्तान से ज़्यादा अभी भी फार्मिंग इंडिया में हो रही है। नहीं, इसमें ये है कि जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, वो तकरीबन हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस है। भाई वो भाई उनको सुने फाइनेंशियली हेल्प भी करते हैं। आजकल आपने आई थिंक खबरें नहीं देखी, हुँ। पूरा पंजाब, ठीक है? पूरे जितने भी पंजाब के किसान हैं, मुसलमान हैं, हिंदू है, सिख है, जो भी है, उन्होंने रोड ब्लॉक किए हुए हैं, वो दिल्ली जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? उनको उनका हक नहीं मिल रहा। सर अभी तक जिन्होंने गाँव नहीं देखा, जो गाँव देखने की ख्वाहिश रखते हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, मैं पैगाम तो यही देना चाहूँगा कि जो अपने गाँव की देहाती ज़िंदगी है, वो बहुत अच्छी है और सेहत के लिहाज से बहुत अच्छी है, ठीक है? और दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम मैनेज करना चाहें तो वो सारी चीज़ें वहाँ मैनेज की जा सकती हैं।
और ये जो हम भाग-दौड़ के पीछे लगे हुए हैं कि हम फाइनेंशियली तौर पर और घर और बार ये वो सारी चीज़ें, गाड़ियाँ हैं, इस तरह की चीज़ें जो हम चाह रहे हैं कि यार हम अपनी लाइफ में लेके आएँ। तो ये वहाँ रहकर भी मेहनत करके ये सारी चीज़ें अडॉप्ट और ये सारी चीज़ें हासिल की जा सकती हैं। ज़ाहिर-सी तो बात है सर। चाहिए ये कि हमें वहीं रहकर मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करके और ये सारी चीज़ें वहाँ भी हम हासिल कर सकते हैं। जी, ये हमारे यह्या भाई हैं, इनका ये चैनल है, तो आप इनको ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये देखें कि ये असल में कर क्या रहे हैं, ठीक है? तो इनका जो मोटिव है, जो इनकी सोच है, वो ये है कि सिर्फ़ देहात की ज़िंदगी को प्रमोट किया जाए कि आखिर देहात की ज़िंदगी असल में है क्या? वहाँ की प्योरिटी और ख़ालिस जो चीज़ें हैं, वो आपको ये बताते हैं, तो आप इनको ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आप देहात की ज़िंदगी को जो है ना, वहाँ की लाइफ़ गुज़ारें क्योंकि वो प्योर है, ख़ालिस है। ठीक है? वहाँ रहकर आप ये सारी चीज़ें जो आपकी सोच है, आपकी ठीक है, माइंड में जो-जो चीज़ें हैं, ग्रेजुएशन के लिहाज़ से जो-जो चीज़ें हैं, वो सारी अपने गाँव के अंदर भी ये सारी चीज़ें जो है ना हासिल वहाँ रह के भी की जा सकती हैं। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप गाँव में रहें, वहाँ की खालिस लाइफ़ जो है वो एन्जॉय करें और वहाँ रहकर जो है ना, लाइफ़ को वहाँ रहकर एन्जॉय करें।